नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स की क्लासेस। जीएस पेपर 3 में यूपीएससी के जीएस पेपर 3 में जीएस पेपर 3 में इकोनॉमिक्स पूछा जाता है मेंस में, और प्रीलिम्स में भी इसका काफ़ी सारा पार्ट होता है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको पूछा जाएगा, और अगर आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपसे इकोनॉमिक्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे। जो इसके सिलेबस में इकोनॉमिक्स है, ज़्यादातर करके इनके सिलेबस में इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी दोनों है। हालांकि सिलेबस में ब्रॉडली इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है या स्टेट इकोनॉमी के बारे में पढ़ना होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स के कुछ टर्म्स हमको जानना होता है। अपने को ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में फ़र्क क्या है। देखिए, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र। हिंदी में इसको अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, ये एक सब्जेक्ट है जिसको पढ़ा जाता है, एक फ़िलॉसफी है जिसको पढ़ी जाती है, एक थ्योरी है जिसको पढ़ी जाती है। और इकोनॉमी को हिंदी में कहते हैं अर्थव्यवस्था, व्यवस्था। ठीक है, तो जो मेजर सिलेबस है यूपीएससी का या बीपीएससी का या यूपीपीएससी का, वो अर्थव्यवस्था के बारे में है। अर्थशास्त्र के बारे में बहुत कम है, यानी कि थ्योरीज़ के बारे में, बहुत सारी इक्वेशंस के बारे में, इनके फ़िलासफ़ीज़ के बारे में बातें बहुत कम पूछी जाती हैं। अर्थव्यवस्था के बारे में इन जनरल बातें ज़्यादा पूछी जाती हैं, जो कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर के लिए या किसी भी अफसर के लिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। ठीक है, अब इस चीज़ को समझें कि इकोनॉमिक्स इकोनॉमी का ही पार्ट है, इसकी स्टडी है। तो इकोनॉमिक्स में दो चीज़ें हो जाती हैं। इकोनॉमिक्स एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैक्रो और माइक्रो, जैसा कि नाम से ही सजेस्ट होता है कि मैक्रो का मतलब बड़ा और माइक्रो का मतलब छोटा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या चीज़ है? मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है बिग पिक्चर, यानी बड़े लेवल पे, बिग लेवल पे बातें होती हैं, और माइक्रो में स्मॉल लेवल पे बातें होती हैं। अब बड़े लेवल पे बातें कैसे हो सकती हैं? बड़े लेवल पे बात हो सकती है, जैसे मान लो किसी किसी डिस्ट्रिक्ट की बात हो गई, या किसी स्टेट की बात हो गई। ठीक है, किसी कंट्री की बात हो गई। उससे भी बड़ा है तो कंट्रीज़ के रीजन्स होते हैं, रीजन्स के बारे में, रीजन्स, ब्लॉक्स, कई कंट्री मिलके ब्लॉक्स बनाते हैं, कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, इनकी ओवरऑल पिक्चर के बारे में बात होती है। इनकी इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमी के बारे में बात होती है। तो उस स्टडी को मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, अभी स्मॉल लेवल पे जैसे मान लो इंडिविजुअल है, मैं हूँ, आप हैं, या कोई कोई फर्म है, कोई कंपनी है, जैसे मान लो रिलायंस है या कोई। ठीक है, तो या कोई भी कंज्यूमर है, वो कंज्यूमर कोई भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। बेसिकली कंज्यूमर फर्म भी होते हैं और कंज्यूमर इंडिविजुअल्स भी होते हैं। ठीक है, तो स्मॉल लेवल पे जो बातें होती हैं, इनके हित की जो बातें होती हैं, इनके इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जो बातें होती हैं, वो स्मॉल लेवल पे होती हैं, और उनको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो सवाल उठता है कि माइक्रो इकोनॉमी में हम क्या पढ़ते हैं और माइक्रो इकोनॉमी में हम क्या पढ़ते हैं। देखिए, मैक्रो इकोनॉमी में बेसिकली आप पढ़ते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लो अगर कंट्री के बारे में बात करें, अगर कंट्री के बारे में बात करते हैं, तो किसी कंट्री की जीडीपी होती है, वहाँ का इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। वहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस होते हैं, है कि नहीं। इसके अलावा वहाँ पे फिस्कल पॉलिसीज़ होती हैं। फिस्कल पॉलिसी को हम पढ़ते हैं बजट में। ठीक है, बजट में, तो बजट का मतलब फिर टैक्सेशन भी आ गया, है कि नहीं। तो ये सारी बड़े लेवल की चीज़ें हैं जो पूरे देश के या स्टेट के लेवल पे होती हैं, जिसको हम मैक्रो में पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें। माइक्रो में क्या पढ़ेंगे? अब जैसे एक फर्म है या कोई इंडिविजुअल है, तो उसके लिए डेफिनेटली कुछ डिमांड होगा, कुछ सप्लाई होगी, तो लॉ ऑफ डिमांड, फिर उसी तरह लॉ ऑफ सप्लाई। इसमें हम पढ़ेंगे किसी फर्म के प्रोडक्शन के बारे में,
इसमें हम पढ़ेंगे मार्केट्स के बारे में, उनका कैसा बिहेवियर होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम माइक्रो इकोनॉमी में पढ़ते हैं। तो मेजरली जो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, किसी भी पब्लिक सर्विस में जो ज़्यादातर करके पूछा जाता है वो इकोनॉमी पूछा जाता है। इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था पूछी जाती है। और अर्थव्यवस्था मोटे तौर पे जो मैक्रो इकोनॉमी होती है, मैक्रो इकोनॉमी होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो पढ़ाई होती है वही ज़्यादातर करके पूछी जाती है। हालांकि अभी जो हमारा लेक्चर सीरीज होगा इसमें हम मैक्रो के भी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और माइक्रो के भी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ प्रश्न जो हैं लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई से, फॉर्म से, मार्केट से डेफिनेटली पूछे जाते हैं एग्जाम। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम ग्रेजुअली मैक्रो इकोनॉमी के छोटे छोटे सारे टॉपिक्स से लेके बड़े टॉपिक्स तक हम कवर करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।